हे एनिमी फैंस, वेलकम टू एनिमंगा टॉक। तो बोरुतो का एपिसोड 205 बाहर आ चुका है। नारुतो और सास्के ने बड़ी कोशिश की थी कि जिगिन को हराया जाए, पर जब जिगिन अपना सेकंड स्टेज में आता है तो नारुतो और सास्के कुछ भी नहीं कर पाता। वो कभी नारुतो को इधर तो कभी सास्के को उधर फेंकता है, जैसे कि वो मुट्ठी का मट्टी हो। तो पिछला एपिसोड एंड होता है सास्के के साथ। वो घायल होके साकुरा के पास जा पहुंचता है और वहीं पे एपिसोड का एंड होता है। इस एपिसोड में उतना कुछ खास नहीं दिखाया गया है। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है शिकामारू के साथ। वो अपने शैडो पैरालाइसिस जुत्सु से कवाकी को जकड़ लेता है और बाकी शिनोबी को बोलता है कि यहाँ पे एक बैरियर लगा देने ताकि कवाकी भागे ना। शिकामारू यहाँ कवाकी को एक क्रिमिनल की नज़र से देख रहा है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि शिकामारू बेसिकली बस होकागे का एक एडवाइज़र ही नहीं है, उसके पास यहाँ की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी है। जैसे एक देश में इंटेलिजेंस एजेंसी होता है अपने देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, उसी तरह यहाँ शिकामारू है कोनोहा विलेज के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। जब भी कोई देश में हमला होता है तो सबसे पहले शक जाता है न्यू लोगों पे और या उन लोगों पे जो किसी तरह से क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। यहाँ कवाकी कारा से जुड़ा हुआ है तो यहाँ शक कवाकी के ऊपर जाएगा, क्योंकि उसी के आने के बाद लगातार दो खतरा वहाँ आ गया, एक डेल्टा का और दूसरा जिगिन का। और यहाँ शिकामारू एक तरह से सही भी है, क्योंकि हो सकता है ये नया आया आदमी एक स्पाई भी हो सकता है जो दुश्मन देश को यहाँ का इंटेल दे रहा हो। तो अपने देश की सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों को हिरासत में लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। एक बार कोनोहा विलेज बर्बाद हो चुका है और दोबारा ऐसा सिचुएशन अफोर्ड नहीं किया जा सकता है, तो किसी पर भी शक हो उसे गिरफ्तार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर शिकामारू यही करने की कोशिश कर रहा है। उसका फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा कि विलेज और उन पे रहने वाले लोगों की सुरक्षा करना। तो शिकामारू कवाकी को पकड़ के उससे पूछता है, बताओ आखिर यहाँ क्या हुआ। तो यहाँ पे कवाकी जवाब देता है, मैं यहाँ बैठा हुआ था, तभी मेरे हाथ में एक पैटर्न बन गया और वहाँ से जिगिन निकल आया। शिकामारू ये सुन के संतुष्ट नहीं हुआ, क्या बस इतना ही, कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम हमसे छिपा रहे हो। कवाकी यहाँ सीरियस नज़र से देखता है, उसे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या बोल रहा है। तो शिकामारू यहाँ बोलता है, हो सकता है तुम कारा द्वारा भेजे गए एक स्पाई होगे और उन लोगों ने तुम्हें यहाँ लीव विलेज को नष्ट करने भेजा हो। तो ये सुनते ही बोरुतो शिकामारू से आर्ग्यू करने लगता है। अब ये बुड़बक बच्चा को क्या पता कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट जॉब है। पर कवाकी ये समझता था। वो बोरुतो को बोलता है, शट अप बोरुतो, ही इज़ राइट, लॉर्ड सेवंथ मेरे वजह से डेंजर में पड़ गया है, यहाँ पे उसका शक करना जायज़ है। बट बोरुतो कवाकी को भाई जैसा मानता है, तो उसका भी यहाँ आर्ग्यू करना रीजनेबल है। तो नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिगिन अपना अड्डा में पहुँच गया है। जिगिन और अमाडो यहाँ बात कर रहे हैं। अमाडो उसे कहता है कि तुमने आज बहुत ही ज़्यादा अपना चक्रा यूज़ कर लिया, जिसके चलते अब तुमको 10 दिन तक यहीं आराम करना पड़ेगा। 10 दिन तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हो। लगता है नारुतो और सास्के तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड साबित हुआ, उन दोनों ने तुम्हें तो पेल के रख दिया। जिगिन अमाडो को बताता है कि कवाकी का एक्सट्रैक्शन रेट बहुत ही फास्ट हो गया है। ये बेसिकली बोरुतो के कार्मा के असर के चलते है, जिसके चलते कवाकी सेकंड स्टेज में पहुंच गया है। अब हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जिगिन यहाँ ये भी बताता है कि ये दोनों एक परफेक्ट ओत्सुत्सुकी साबित होंगे। यहाँ जिगिन अमाडो का विश पूरा करने का बात करता है। सबका अपना अपना रीज़न है जिगिन को सपोर्ट करने का। जिगिन ने सबको कन्विंस कर लिया है, अगर उसे सपोर्ट करोगे तो उसका विश पूरा होगा। लगता है कारा में जितने भी लोग हैं, जिगिन ने सबसे यही वादा किया है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोरो भी अपना विश का बात करता है। जब कासिन कोजी वहाँ कवाकी पे नज़र रख रहा होता है, तभी बोरो का आदमी वहाँ पहुँच जाता है और बोरो का होलोग्राम वहाँ पे दिखाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बोरो का ड्रीम है इन्फिनिट सुकुयोमी लाने का। अब पता नहीं इन्फिनिट सुकुयोमी से उसको क्या फ़ायदा होगा, पर उसने बहुत लोगों को कन्विंस कर रखा है इन्फिनिट सुकुयोमी के लिए। लगता है लोगों को रियल वर्ल्ड से ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में जीना ज़्यादा पसंद है। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लोग अपना रियलिटी में वैसा नहीं जी पाते हैं जैसा वो सोचते हैं। ड्रीम में वो लोग अपनी मर्जी से जीते हैं जैसा वो जीना चाहते हैं। तो यही कारण हो सकता है इन्फिनिट सुकुयोमी लाने का। यहाँ बोरो को कासिन कोजी के ऊपर शक हो रहा है। उसे लगता है जिसने एयरशिप को क्रैश कराया उसके पीछे कासिन कोजी का हाथ हो सकता है। कारा में कोई तो है जो जिगिन को धोखा देना चाह रहा है और बोरो को कासिन कोजी के ऊपर शक है। उसे एयरशिप में एक फ्रॉग भी मिलता है जो कि कासिन कोजी का ही है, पर यहाँ कासिन कोजी बताता है कि जिगिन ने ही उसे वहाँ भेजा था शिप के ऊपर नज़र रखने को। तो यहाँ कासिन कोजी बोरो को कन्विंस करने में सफल हो जाता है, पर बोरो को अभी भी अंदर ही अंदर लगता है कि ये सब के पीछे कासिन कोजी का ही हाथ है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कवाकी नारुतो के साथ बिताया वो मोमेंट्स को देख रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी है कि उसके चलते नारुतो को उठा लिया गया। अब पता नहीं नारुतो के साथ क्या हुआ, ये सोच सोच के कवाकी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक गार्ड को एक गमला मिलता है। ये वही गमला है जिसको कवाकी ने फोड़ दिया था। फिर नारुतो इसको देख के हैरान हो जाता है और खुश भी हो जाता है कि उसने इसे पूरी तरह से जोड़ दिया है। फिर कवाकी यहाँ नारुतो को बोलता है उसे नीचे रखने को। अभी भी ये पूरा नहीं है क्योंकि उसका एक पीस अभी भी मिसिंग है। फिर तभी हम देखते हैं कि वो प्रोस्थेटिक आर्म चमकने लगता है और जब कवाकी उसे पहनता है तो वो हाथ पूरी तरह से फिट हो जाता है उसके हाथ में। इससे वो लोग समझ जाते हैं कि नारुतो अभी भी जिंदा है, क्योंकि बिना नारुतो की चक्रा के ये हाथ काम ही नहीं कर सकता है। फिर यहाँ कवाकी समझाता है कि लगता है जिगिन कुछ देर के लिए नारुतो को नॉक कर दिया था, जिसके चलते कि चक्रा फ्लो नहीं हो पा रहा था। पर अब जब नारुतो होश में आ गया है तो चक्रा फ्लो अच्छा से हो पा रहा है। पर शिकामारु को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। वो भले ही बहुत ही होशियार आदमी हो, पर यहाँ नारुतो में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वो होशियार नहीं है। तो फिर कवाकी नारुतो को बोलता है वर्क विथ मी, हम लोग मिल के एक पोर्टल खोल सकते हैं जिससे कि हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ पे नारुतो है। कवाकी अपना हाथ का हेल्प से नारुतो के चक्रा का पता लगा सकता है क्योंकि ये नारुतो से लिंक्ड है। तो कवाकी और नारुतो मिल के एक पोर्टल खोलता है। तभी शिकामारु उसको रुकने बोलता है और अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु यूज करता है, पर कवाकी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है तुम्हें प्रूफ चाहिए तो नारुतो से ही पूछ लेना। और वो लोग पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लास्ट में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।